नमस्कार दोस्तों, हम अपने YouTube चैनल TN कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हाँ दोस्तों, हम इस TN कोचिंग क्लासेस में पिछले 2 वीडियो दे चुके हैं। आज हम लोग साइंस की क्लास शुरू करेंगे, जिसमें भौतिक विज्ञान की क्लास को शुरू करने वाले हैं दोस्तों, जिसमें हम सबसे पहले हाई स्कूल और 12 अर्थात कहने का मतलब कक्षा 10वीं और 12वीं की फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन को पढ़ने से पहले हमें ये जानना होता है दोस्तों, प्रकाश है क्या। तो आइए जानते हैं प्रकाश क्या है दोस्तों। प्रकाश आप सब जानते हैं कि कभी भी अगर प्रकाश उपस्थित न हो तो हमें अंधेरे में रखी वस्तु दिखाई नहीं देती है। जब प्रकाश उपस्थित होता है तो अंधेरे में रखी वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। कहने का मतलब ये प्रकाश अदृश्य होता है, और प्रकाश जब उपस्थित होगा तो उस समय उस स्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। कहने का मतलब यह है कि प्रकाश, जो प्रकाश है हमारा, जिसे हम लाइट कहते हैं इंग्लिश में, लाइट। प्रकाश, अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है दोस्तों? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, अर्थात दिखलाने का कार्य करता है, जिसके उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो ये तो प्रकाश है। कहने का मतलब प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। ये होता है प्रकाश। आइए देखते हैं इनके गुणों के बारे में कि इनके कितने गुण हो सकते हैं। प्रकाश के गुण के बारे में हम लोग देखते हैं। प्रकाश का गुण, प्रकाश के गुण की बात करें तो सबसे पहले प्रकाश, आप अभी हम शुरुआत में बताया कि प्रकाश अदृश्य होता है। प्रकाश क्या होता है? अदृश्य होता है, और प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट गुण में क्या हो जाएगा कि प्रकाश अदृश्य होता है। प्रकाश अदृश्य होता है और प्रकाश की उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ये हुआ दोस्तों। दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। कहने का मतलब सरल रेखा मतलब एक सीधी रेखा। कहने का मतलब ये देखिए लाइट है, ये हम लाइट बना दें, ये प्रकाश निकल रही है यहाँ से। जब प्रकाश की स्विच को ऑन करते हैं आप, लेकिन सीधी रेखा में गमन करती है, अर्थात चली जाती है, सीधी रेखा में आगे बढ़ेंगी। तो ये प्रकाश, इसलिए कहा गया प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है, अर्थात प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है। अगले गुण की बात करें दोस्तों तो प्रकाश, जो प्रकाश है, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। प्रकाश निर्वात
में भी गमन कर सकता है। कर सकता है। और प्रकाश वायु में, निर्वात में और पारदर्शी माध्यमों में भी गमन करता है दोस्तों। पारदर्शी माध्यमों, पारदर्शी के माध्यमों का मतलब क्या है कि जब कोई वस्तु के आर पार प्रकाश हो जाए, उसका मतलब है पारदर्शी। और अपारदर्शी वस्तुओं में प्रकाश गमन नहीं करता। पारदर्शी जैसे कांच हो गया, शुद्ध जल हो गया, इसमें प्रकाश आर पार हो सकता है। अपारदर्शी जैसे लकड़ी, कुर्सी, इसमें हम अगर वस्तुओं को रखें, अपारदर्शी वस्तु को रखें तो प्रकाश आर पार नहीं हो पाएगा दोस्तों। और गुण की बात करते हैं कुछ। चौथे गुण की बात करें, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है दोस्तों। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। और बात करें कुछ, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, निर्वात मतलब वायु रहित, निर्वात में प्रकाश की चाल चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इन निर्वात में प्रकाश की चाल। एक पॉइंट और देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता है। परावर्तन होता है। परावर्तन कब होगा दोस्तों? जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराता है तो वहां से प्रकाश टकराकर वापस आ जाता है, तो इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का अगले पॉइंट की बात करें तो प्रकाश का अपवर्तन भी होता है। प्रकाश का अपवर्तन भी होता है। प्रकाश का अपवर्तन होता है। अपवर्तन का मतलब क्या है? जब माध्यम चेंज होंगे। परावर्तन एक ही माध्यम में, माध्यम दो होते हैं, सघन माध्यम और विरल माध्यम। अगर सघन माध्यम में प्रकाश टकरा रहा तो सघन माध्यम में ही वापस चला जाएगा, तो परावर्तन की घटना होती है। और अपवर्तन में जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में, अर्थात माध्यम जब चेंज कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा मुड़ जाना, कहने का मतलब प्रकाश जब हिल उड़ जाए तो उसी को कहते हैं अपवर्तन। इनमें हम भी देखेंगे प्रकाश अपवर्तन, ये भी चैप्टर देखेंगे, लेकिन आज हमारा जो चैप्टर है प्रकाश के परावर्तन पर प्रकाश डालते हैं। आइए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो अब देखते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कहने का मतलब प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है तो रिफ्लेक्ट हो जाता है, कहने को जाता है और वो चला आता है, इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया प्रकाश का परावर्तन किसी चिकनी सतह पर ही हो सकता है, किसी खुरदरे पे नहीं होगा, सिर्फ चिकनी सतह पे, चिकना जिससे दर्पण हो गया, दर्पण पे प्रकाश का परावर्तन आसानी से हो जाता है। तो हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन, मान ले लेते हैं कि दर्पण को हम समतल दर्पण ले लेते हैं। ये जो कलई किया रहता है ये सिल्वर ब्रोमाइड का, किसका? सिल्वर ब्रोमाइड का कलई किया रहता है, ये लेप लगाया जाता है जिसे हम कलई भी कहते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड यहाँ पे पीछे लगा होता है, हर एक दर्पण के पीछे सिल्वर ब्रोमाइड AgBr2 सिल्वर ब्रोमाइड लगते हैं। तो इसके ऊपर हम प्रकाश के परावर्तन को देखें, जिसे कोई भी प्रकाश, देखिए यहाँ से कोई प्रकाश आ रही है, ये प्रकाश आई सतह से टकराई, एक समतल सतह है, चिकना सतह है, पालीदार सतह है, इस सतह से टकराएगी। टकराने के बाद यह जिस माध्यम में आई
उसी माध्यम में क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। देखिए इस तरह वापस निकल गई। तो आने वाली किरण को, इसे और बढ़ा सकते हैं आप जितना भी ले जाना चाहते हैं। तो आने वाली किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। कौन सी किरण कहते हैं, आपतित किरण। जो किरणें आ रही है और टकरा के जो वापस जा रही है, इसको कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। इन दोनों के बीच में एक हम लंब डालते हैं जिसे हम कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं दोस्तों, अभिलंब। अभिलंब कहते हैं। ये अभिलंब हो गया और ये आपतित किरण, और ये क्या हो गया, परावर्तित किरण। आइए कुछ और इसके विषय में जानते हैं। ये जो अभिलंब है और आपतित किरण, इनके बीच में कोण बन जाता है इस तरह, और जिसका नाम होता है आपतन कोण, जिससे प्रदर्शित किससे करते हैं, आई से। इसका नाम क्या होता है, आपतन कोण। उस रूप में अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के भी बीच एक कोण बनेगा जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। नाम क्या है, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण इस तरह से। तो आपतन कोण को आई से और परावर्तन कोण को आर से व्यक्त करते हैं। ध्यान देना दोस्तों, कुछ मेन पॉइंट और जानना है। इस बिंदु को आप देख रहे हैं, ये जो बिंदु है, इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु कह देंगे। कहने का मतलब यह है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जिस बिंदु पर मिलते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जिस बिंदु पर मिलते हैं, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये है आपतन बिंदु। इनसे, प्रकाश के परावर्तन से, ये जो नियम हमने देखा, इस हमने देखा, इससे दो नियम निकल कर आते हैं। इससे पहला नियम ऐसे ही याद कर लो दोस्तों, लिखना हो तो लिख भी लीजिएगा। पहला नियम क्या प्राप्त हो जाता है, देखिए आप लोग ही, पहली किरण कौन सी है, आपतित किरण। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल पर होते हैं या एक ही सतह पर होते हैं। दूसरा क्या निकल कर रहा है, यहाँ देखिए, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। इस कोण को देखिए और इस कोण को देखिए, दोनों बराबर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। तो कह सकते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण की सदैव बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आ, कोण आई बराबर कोण आ। ठीक है दोस्तों, ये प्रकाश के परावर्तन के दो नियम भी हमने आपको बता दिए। अब इसके आगे के वीडियो अब अगले दिन हम देंगे। इसके आगे हमें पढ़ना है कि प्रतिबिंब कैसे बनते हैं और किस रूप में प्रतिबिंब का निर्धारण करते हैं, कैसे निर्माण किया जाता है, प्रतिबिंब बनाया जाता है। इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।